गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में, गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में, सुत खैच धरी चरणन में, सुत खैच धरी चरणन में। गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में, गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में, सुत खैच धरी चरणन में, सुत खैच धरी चरणन में। मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, अब प्रेम बढ़ा छिन छिन में, अब प्रेम बढ़ा छिन छिन में। सतगुरु पर जाऊं बलिहारी, सतगुरु पर जाऊं बलिहारी, सतगुरु मेरी शोध संभारी, सतगुरु मेरी शोध संभारी। लीन्हा मोहे भुजा पसारी, लीन्हा मोहे भुजा पसारी, दीन्ही मोहे भक्ति करारी, दीन्ही मोहे भक्ति करारी। आरत अब उनकी करहूँ, आरत अब उनकी करहूँ, तन मन धन सभी अर्प हूँ, तन मन धन सभी अर्प हूँ। बिन गुरु कोई और न मानो, बिन गुरु कोई और न मानो, बिन नाम ठौर नहीं जानो, बिन नाम ठौर नहीं जानो। गुरु करे होएगा सोई, गुरु करे होएगा सोई, गुरु बिन कोई और न होई, गुरु बिन कोई और न होई। गुरु करे होएगा सोई, गुरु करे होएगा सोई, गुरु बिन कोई और न होई, गुरु बिन कोई और न होई। गुरु करता सब जग कार, गुरु करता सब जग कार, गुरु ही सब जीव आचार, गुरु ही सब जीव आचार। गुरु तो मेरे प्राण आधारा, गुरु तो मेरे प्राण आधारा, गुरु ही मेरा करे उधारा, गुरु ही मेरा करे उधारा। गुरु करता सब जग कार, गुरु करता सब जग कार, गुरु ही सब जीव आचार, गुरु ही सब जीव आचार। गुरु तो मेरे प्राण आधारा, गुरु तो मेरे प्राण आधारा, गुरु ही मेरा करे उधारा, गुरु ही मेरा करे उधारा। गुरु सम कोई और न प्यारा, गुरु सम कोई और न प्यारा, गुरु ही मोहि ले सुधारा, गुरु ही मोहि ले सुधारा। मेरे हृदय गुरु ही विराजे,
जे गुरु ही बिराजे जम काल लजावत भाजे जम काल लजावत भाजे छाया घट गुरु परतापा छाया घट गुरु परतापा रद बलाय दूर त्रियतापा रद बलाय दूर त्रियतापा आरत गुरु कर कर भीजो आरत गुरु कर कर भीजो उमंग बढ़ाय प्रेम धुर खींचो उमंग बढ़ाय प्रेम धुर खींचो मीना समय गुरु सरना मीना समय गुरु सरना अब रहा न मोहे कुछ करना अब रहा न मोहे कुछ करना राधा स्वामी गुरु हम पाए राधा स्वामी गुरु हम पाए राधा स्वामी गुरु हम पाए चरण अम्ब तृप्ताए चरण अम्ब तृप्ताए गुरु प्रीत बड़ी चितवन में गुरु प्रीत बड़ी चितवन में सुट खैच धरी चरणन में सुट खैच धरी चरणन में आज मेरे आनंद होते अपार आज मेरे आनंद होते अपार आरती गावत हूँ गुरु सार आरती गावत हूँ गुरु सार आज मेरे आनंद होते अपार आज मेरे आनंद होते अपार आरती गावत हूँ गुरु सार आरती गावत हूँ गुरु सार किया मैं अचरज प्रेम सिंगार किया मैं अचरज प्रेम सिंगार विराजे सतगुरु बसर धार विराजे सतगुरु बसर धार दरस उन कनु संहार संहार दरस उन कनु संहार संहार गाऊं गुण उनका बारंबार गाऊं गुण उनका बारंबार आओ रे सखियों जुड़ मिल झाड़ आओ रे सखियों जुड़ मिल झाड़ गाओ और दर्शन करो निहार गाओ और दर्शन करो निहार गुरु मेरे बैठे पलंग सवार गुरु मेरे बैठे पलंग सवार आज मेरा जगा भाग अपार आज मेरा जगा भाग अपार रही मैं गुरु के सन्मुख ठाड़ रही मैं गुरु के सन्मुख ठाड़ करूं मैं उन चरणन आधार करूं मैं उन चरणन आधार चाहूं नहीं दूसर से उपकार चाहूं नहीं
कर से उपकार गुरु की बांधी टेक संभार गुरु की बांधी टेक संभार गुरु पर डारूं तन मन वार गुरु पर डारूं तन मन वार बचन पर उनके रहूं होशियार बचन पर उनके रहूं होशियार कर्म सब जिन्हें गुरु ने जार कर्म सब जिन्हें गुरु ने जार उतारा नौका दे भोपार उतारा नौका दे भोपार सूरत को शब्द सुनाई धार सूरत को शब्द सुनाई धार गगन चढ़ पहुंची घर कर तार गगन चढ़ पहुंची घर कर तार पिंड को छोड़ा चढ़ी मुनार पिंड को छोड़ा चढ़ी मुनार हुई अति निर्मल छोटा गुबार हुई अति निर्मल छोटा गुबार नाम की सुनी जाए धधकार नाम की सुनी जाए धधकार बांसुरी सुनी नहीं झनकार बांसुरी सुनी नहीं झनकार सूरत और नृत्य लगाया तार सूरत और नृत्य लगाया तार गई अब चौथे पद के पार गई अब चौथे पद के पार मिला राधा स्वामी का दीदार मिला राधा स्वामी का दीदार करूं अब निस्किन उन दरबार करूं अब निस्किन उन दरबार मिला राधा स्वामी का दीदार मिला राधा स्वामी का दीदार करूं अब निस्किन उन दरबार करूं अब निस्किन उन दरबार आज मेरे आनंद होत अपार आज मेरे आनंद होत अपार आरती गावत हूँ गुरु सार आरती गावत हूँ गुरु सार प्रेमी जन मस्त हुआ गुरु संगा प्रेमी जन मस्त हुआ गुरु संग हुए सब संशय मन के भंगा हुए सब संशय मन के भंगा प्रेमी जन मस्त हुआ गुरु संग प्रेमी जन मस्त हुआ गुरु संग हुए सब संशय मन के भंगा हुए सब संशय मन के भंगा बचन सुन प्रीत बढ़ी अंग अंग बचन सुन प्रीत बढ़ी अंग अंग
सूरत मन बीज गए गुरु रंगा सूरत मन बीज गए गुरु रंगा निरख कर सिखा सत्संग ढंगा निरख कर सिखा सत्संग ढंगा परख कर कर धारा गुरु आलम परख कर धारा गुरु आलम मिला मोहे शब्द जोग अब चंगा मिला मोहे शब्द जोग अब चंगा चढ़ूं अब नभ पर सहित उमंगा चढ़ूं अब नभ पर सहित उमंगा काल के खेदो नाम तूफांगा काल के खेदो नाम तूफांगा गुरु का हूँ मस्ताना सिंगा गुरु का हूँ मस्ताना सिंगा होए तब मन और माया चंगा होए तब तब मन और माया चंगा गगन चढ़ना चढ़ना हो घट में गंगा गगन चढ़ना चढ़ना हो घट में गंगा मिला मोहे मोहे रसमि सतगुरु संगा मिला मोहे रसमि सतगुरु संगा जगा मेरा अचरज भाग्य अभंगा जगा मेरा अचरज भाग्य अभंगा मिला मोहे मोहे रसमि सतगुरु संगा मिला मोहे मोहे रसमि सतगुरु संगा जगा मेरा अचरज भाग्य अभंगा जगा मेरा अचरज भाग्य अभंगा प्रेमी जन मस्त हुआ गुरु संगा प्रेमी जन मस्त हुआ गुरु संगा हुए सब सब संशय मन के भंगा हुए सब संशय मन के भंगा राधा स्वामी चरणन आइया जागे मेरे भाग दर्शन कर कर ही हर किया सत्संग में चितला राधा स्वामी चरणन चरणन आया जागे मेरे भाग दर्शन कर कर ही हर किया सत्संग में चितला वचन सुनत चित मगन होए दृढ़ पर पर तीत संभाल राधा स्वामी चरण पर तन मन देता वचन सुनत चित मगन होए दृढ़ पर तीत संभाल राधा स्वामी चरण पर तन मन देता ऐसी संगत संगत ना सुनी ना कहीं कहीं आखन आखन दीत राधा स्वामी बल बल ही धार कर तोड़ू काल काल की पीठ ऐसी ऐसी संगत ना सुनी ना कहीं कहीं आखन आखन दीत राधा स्वामी बल ही धार कर तोड़ू काल की पीठ दम दम नाम पुकारता छिन छिन धरता ध्यान ये गुरु रूप बसाए कर
रहता अमन अमान। दम दम नाम पुकारता छिन छिन धरता ध्यान। ये गुरु रूप बसाए कर रहता अमन अमान। गुरु से प्रीत बढ़ावता चित चरणन लौलीन। हित से सेवा धारता तन मन दीन अधीन। गुरु से प्रीत बढ़ावता चित चरणन लौलीन। हित से सेवा धारता तन मन दीन अधीन। क्या माया मेरा कर सके काल न सकता रोक। मेहर दया से पाया राधा स्वामी चरणन जो। क्या माया मेरा कर सके काल न सकता रोक। मेहर दया से पाया राधा स्वामी चरणन जो। भटक भटक भटकत फिरा कहीं न पाया ठाम। राधा स्वामी चरणन आपड़ा हुआ चेरा बिन दाम। भटक भटक भटकत फिरा कहीं न पाया ठाम। राधा स्वामी चरणन आपड़ा हुआ चेरा बिन दाम। राधा स्वामी चरणन आपड़ा हुआ चेरा बिन दाम। राधा स्वामी से सतगुरु नहीं राधा स्वामी निज नाम। सूरत शब्द समझोग नहीं पाया भेद अनाम। राधा स्वामी से सतगुरु नहीं राधा स्वामी निज नाम। सूरत शब्द समझोग नहीं पाया भेद अनाम। भक्ति बिना कोई ना तरे गुरु बिन होए न पार। सतगुरु बिन सब जगत जीव डूबे भोजल दार। भक्ति बिना कोई ना तरे गुरु बिन होए न पार। सतगुरु बिन सब जगत जीव डूबे भोजल धार। प्रेम बिना नहीं पा सके राधा स्वामी का दीदार। या से सतगुरु भक्ति कर पहुँचो निज घर मार। प्रेम बिना नहीं पा सके राधा स्वामी का दीदार। या से सतगुरु भक्ति कर पहुँचो निज घर बार। अब आरत गुरुवारता प्रेम का थाल सजाए। उमंग ही ओम गावता बिरह की जोत जगाए। अब आरत गुरुवारता प्रेम का थाल सजाए। उमंग ही ये ओम गावता बिरह की जोत जगाए।
राधा स्वामी हुए हुए प्रसन्न अब दृष्टि में मेहर की कीन। प्रीत प्रतीत की दात दे मोहे अपना कर ले। राधा स्वामी हुए हुए प्रसन्न अब दृष्टि में मेहर की कीन। प्रीत प्रतीत की दात दे मोहे अपना कर ले। राधा स्वामी हुए हुए प्रसन्न अब दृष्टि में मेहर की कीन। प्रीत प्रतीत की दात दे मोहे अपना कर ले। राधा स्वामी चरण चरणन आया जागे मेरे भाग। दर्शन कर कर ही हर किया सत्संग में चित लाग। राधा स्वामी चरणन आया जागे मेरे भाग। दर्शन कर ही हर किया सत्संग में चित लाग। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 59। जो पिछले वक्तों में ज्ञानी हुए जैसे कि व्यास और वशिष्ठ और राम और कृष्ण, वे सब जोगेश्वर ज्ञानी थे और प्रकाशक थे और चारों साधन उनके पूरे हुए थे। और इस वास्ते वे ये कैद लगा गए कि जिसमें ये चार साधन नहीं हैं वो ज्ञानी नहीं हो सकता, बल्कि ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है। और वो चार साधन ये हैं: पहला बैराग, दूसरा विवेक, तीसरा खट संपत्ति। इसमें 6 साधन हैं। पहला सम, दूसरा दम, तीसरा उपरति, चौथा तितिक्षा, पांचवा श्रद्धा, छठा समाधानता और चौथा मुमुक्षुता। आजकल के ज्ञानियों में इनमें से एक साधन भी नजर नहीं आता। उन्होंने घर त्यागने को बैराग समझा और पोथी पढ़ने और विचारने को विवेक, और खट संपत्ति को भी ऐसे ही अपने में घटा लिया कि देर अबेर भूख प्यास की बर्दाश्त है, सर्दी गर्मी की भी थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी इंद्रिय और मन भी वक्त पढ़ने और विचारने पोथियों के रुक जाते हैं, और ज्ञानियों से मिलना और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने और पढ़ाने के शौक को मुमुक्षुता समझ लिया। जब ये समझ है तो अब उनसे क्या कहा जाए। इस मूर्खता पर अफसोस आता है कि मेला और तमाशा और सैर देशांतर की और नामरी के वास्ते भंडारे करने और झंडा खड़ा करके गोल बांधने वगैरह की तो इनके चित्त में ऐसी लाग है कि रेल के खर्च के और भंडारे के खर्च के लिए अदना अदना गृहस्थियों के रूबरू दिन होकर और राजों और साहूकारों से रुपया लेकर जोड़ते हैं और फिर अपने तय बैरागवान कहते हैं। इससे जाहिर है कि उनको बैराग के स्वरूप और अवधि की जरा भी खबर नहीं है, और पोथिया पढ़ने और पढ़ाने का शौक नित्य बढ़ता जाता है। तो आश्चर्य आता है कि ये कैसा ब्रह्मानंद इनको प्राप्त हुआ कि जिससे जरा भी मन इनका नहीं बदला, और जो पूछो तो कहते हैं कि ये काम हम उपकार के वास्ते करते हैं। ये कहना उनका साबित करता है कि उनको ये भी मालूम नहीं है
कि उपकार किसका नाम है। जो कोई ज्ञानी है वो जीवों के कल्याण करने के लिए समर्थ होना चाहिए। जीवों को बंध से छुड़ाकर मोक्ष पद में पहुंचाना, इसका नाम उपकार है। और विद्या पढ़ाकर लोगों को अहंकारी बनाना और खाना खिलाना और मंदिर और बाग और धर्मशाला बनाना और सदा व्रत लगाना, इसका नाम उपकार नहीं है। ऐसे उपकार के वास्ते तो साहूकार और राजे पैदा किए गए हैं, न कि ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी को तो चाहिए कि जीवों को उनके मन और इंद्रियों के बंधन से छुड़ाकर उनके निज स्वरूप को लखाना और उसमें पहुंचाना, ताकि आवागमन से रहित हो जावें और कष्ट और कलेश की निवृत्ति हो जावे। सो ये बेचारे क्या करें? उन्होंने अपने जीव का कल्याण तो किया ही नहीं, दूसरे का क्या कल्याण करेंगे? न मालूम क्या दुख पड़े या क्या आफत और घर की लड़ाई या झगड़े ने घेरा, या कि आलस और सुस्ती ने दबा लिया, कि घर बार छोड़ दिया और मुफ्त में खाना और कपड़ा हासिल करने और अपनी मान और बड़ाई और पुजवाने की आशा लेकर भेख ले लिया। और जब ये बात उनको थोड़ी बहुत प्राप्त हो गई, तब अपने तई बड़ा आदमी और उत्तम पुरुष या कि खुद ब्रह्म स्वरूप मान लिया और लोगों का धन खींचना और कोठिया चलाना या रुपया जमा करके ब्याज लेना और व्यापार करना शुरू किया, ताकि और ज्यादा नामवरी पैदा करें और 10, 20, 100, 50 साधु घेर कर उन्हें खाना खिलाकर उनसे सेवा करावें और अपनी सवारी में उनको अर्दली बनाकर निकालें और मेलों में हाथी, घोड़े, पालकी और नालकी जमा करके और इधर उधर से निशान नकारी मांगकर शाही निकाले। अब गौर करने का मुकाम है कि क्या ऐसे लोग ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं कि जिनके मन में ये हिर्ष और हविष भरी हैं, और जब उनकी ये ख्वाहिशें पूरी होती हैं तब महामगन होते हैं और औरों पर तान और अहंकार करते हैं और अपने तय महात्मा, पंडित और विद्यावान और महंत कहलाते हैं और गृहस्थियों से मदद लेकर एक दूसरे गोल पर अपनी रौनक और जलूस दिखाकर मान बढ़ाई चाहते हैं। ये तो अहंकार और मान में भूल गए और मन और माया के चक्कर में ऐसे फंसे कि अब निकल नहीं सकते। और जो कोई उनके ये कसरें उनके ज्ञान की जतावे तो उससे नाराज होकर लड़ने को तैयार होते हैं और उसको अभक्त और नास्तिक और सख्त और सुस्त कहते हैं। दफा 60। अब गौर करना चाहिए कि ऐसे ज्ञानियों में और तीर्थ और मूर्ति पूजा करने वालों में क्या फर्क किया जावे, बल्कि ये बेहतर है कि वे अनजान हैं और समझाए से समझ सकते हैं, और वे जो ज्ञानी हैं जानबूझकर माया की तरफ मुतवज्जह होते हैं और समझाने वाले को नादान और ईर्ष्यावान कहकर उसका वचन नहीं मानते। सबब इसका यह है कि पूरा गुरु दोनों में से एक को भी नहीं मिला। जो सतगुरु मिलते तो इनसे भक्ति मार्ग की रीति से श्रुत शब्द जो का अभ्यास कराते, तब कैफियत आप खुल जाती, यानी पहले सफाई मन की और प्रेम प्राप्त होता और फिर स्वरूप का दर्शन इनको अंतर में मिलता और आनंद उसका आता। तब इस मृत्यु लोक के भोगों की वासना और आशा न उठाते और ऐसे रगड़ों और झगड़ों में जिसमें कि अब ये लोग फंसे मालूम होते हैं न पड़ते। दफा 61। यही हाल गृहस्थियों का जिनको ऐसे वाचक ज्ञानियों का संग हुआ दिखलाई देता है। जबान से तो अपने तय ब्रह्म बताते हैं और बर्ताव और रहनी जो उनकी देखो तो संसारियों से कुछ कम नहीं मालूम होती है और अपनी समझ बुझ का अहंकार दिल में ज्यादा मालूम होता है। ये अहंकार सब पापों का मूल है। जिसको अहंकार आया वही नीचे गिरा। फिर जैसे ये और जैसे इनके उस्ताद सिखाने वाले भेख और पंडित दोनों काल और कर्म और माया के चक्कर में पड़े हैं और आइंदा
अपनी अपनी करनी का फल भोगेंगे। इस रीति से उनका उद्धार या मुक्ति नहीं हो सकती। वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, सिलसिला वचन नंबर 114। मन को परमार्थ में लगाने की 10 तरकीबें हैं। उनमें से एक ये भी है, और वो निहायत ज़रूरी है, कि हक व हलाल की कमाई खावे। हक व हलाल का पैसा निहायत पवित्र होता है। हक व हलाल की कमाई से चित्त में पवित्रता आवेगी, जो परमार्थ में बहुत मददगार होगी। हक व हलाल की कमाई वो है जो मेहनत करके वाजबी तौर पर हासिल की गई है और जिसमें किसी दूसरे का दिल नहीं दुखा है। अपने काम की वाजबी उजरत लेनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को लाचार या मजबूर करके मनमानी और वाजबी से कई गुनी ज़्यादा उजरत ली जाए। जिसका काम अटका है वह उस वक्त लाचार है, जो मांगा जाएगा सो दे देगा, मगर उसका दिल दुखेगा, इसमें कर्मफल चढ़ेगा। कई रोजगार व पेशे ऐसे हैं जिनमें अक्ली व दिमागी काम करना पड़ता है, उनमें ज़्यादा मिलता है, उसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि उस खास दिमागी व अक्ली ताकत जगाने में पहले बहुत खर्च किया है और मेहनत की है। लेकिन उसमें भी इस कदर न लिया जाए जो वाजिब और मुनासिब का कई गुना हो। परमार्थियों को इस तरह के पेशों से खुद ब खुद नफरत होती है, जिनमें ऐसी गुंजाइश व मौका रहता है। लेकिन तो भी दुनिया में रहना है, लाचारी से कोई काम करना ही पड़ता है, तो उसमें इतनी एहतियात ज़रूर रखनी चाहिए कि जिसका पैसा लिया है उसका काम ईमानदारी, दयानतदारी और मेहनत से कर दे। अपनी तरफ से उसमें कोई कसर व कमी न रखे। अगर इस तौर से अपनी रहनी गहनी दुरुस्ती से रखेगा तो कोई कर्मफल नहीं चढ़ेगा, वरना कर्मफल चढ़ेगा और रुख व रुजुआत बहिर्मुख और दुनिया की जानिब हो जाएगी, जिससे परमार्थ में हर्ज पड़ेगा। बाद इसके एक और भी दर्जा है जिसमें कर्म नहीं चढ़ते हैं, और वो ये है कि अगर कोई प्यार और भाव से खिलावे तो उसके ग्रहण करने में कोई हर्ज नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को खिलाते पिलाते और पालते हैं, या बाप बुढ़ा है और बेटा कमाता है, खुशी से बाप की सेवा करता है। बाप को बेटे की कमाई पर हक है, बशर्ते कि बेटा सेवा और प्यार भाव से देता है। भक्तों, प्रेमियों और साथ की सेवा में कोई चीज़ अगर प्यार और उमंग से पेश की जावे तो उसके लेने में हर्ज नहीं है। ये अनिश्चित और परीक्षित है। अपने को तो कोई इच्छा नहीं है, मालिक की मौज से कोई वस्तु प्राप्त हो तो उसके लेने में हर्ज नहीं है, बशर्ते कि लोभ न हो। भक्तजन संसार महात्माओं की सेवा में तन मन धन सब अर्पण करने को तैयार रहते हैं और बड़े प्रेम भाव और उमंग के साथ पेश करते हैं। इसको दुनियादार और संसारी नहीं समझ सकते। उनकी निगाह में वो बेकार फेंक देना और बर्बाद कर देना मालूम होता है। भक्तों को गुरु और मालिक की सेवा में बेदरे खर्च करते हुए देखकर उनका जी उसी तरह से जलता है जैसे कि सूम खुद तो कुछ खर्च करता ही नहीं है, मगर दूसरों को भी खर्च करते हुए देखकर उसका जी जलता है। उनके कलेजे में आरिशी चल जाती है
और कहते हैं कि इतना रुपया बेकार लुटा दिया, धूल में मिला दिया। इससे तो मदरसा या धर्मशाला ही बना देते या कार्य खैर में खर्च करते। उनको पता नहीं है कि भक्त ने कह दिया है कि तन मन धन सब तुच्छ दिखाई। दुनियादारों की निगाह में वो लाख करोड़ है, मगर भक्त के लिए वो धूल है। संसारी को ये मालूम नहीं है कि किस भाव से भक्त धूल की तरह संसार महात्माओं की सेवा में रुपया लुटा देता है। भक्त कहता है कि मुझे मालिक के दर्शन हुए, मुझे मालिक की महिमा सुनने को मिली, मुझे मालिक का भेद मालूम हुआ, मुझे मालिक से मिलने की युक्ति का उपदेश प्राप्त हुआ, मेरा रुख और रुजुआत मालिक की तरफ खिंची। मैं कौन चीज अपने गुरु पर वारूं, न्यौछावर करूं और भेंट करूं। रुपया पैसा और धन क्या चीज है, सब तुच्छ हैं। भक्त 3 लोक अर्पण कर सकता है। वाणी में एक जगह कहा है 4 लोक वारी। दुनिया में भी किसी वक्त जब बहुत खुशी होती है तो किसी चीज की परवाह नहीं करता है। जब लड़का शादी करके आता है तो बुआ और बहन को किस कदर खुशी होती है। ये महज रस्म ही नहीं है, उस वक्त वाकई बुआ और बहन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उस खुशी में वो मुट्ठी भर भर कर रुपया लड़के लड़की पर न्यौछावर कर देती है। एक एक पैसा जोड़कर इकट्ठा करता है, लेकिन लड़के की शादी में जी खोलकर रुपया पैसा खर्च कर देता है। इतनी खुशी होती है कि इसको दे उसको दे, जो आया उसी को दे, इनाम इकराम में धूल की तरह रुपए को बिखेर देता है। एक बुजुर्ग बार नहायत अक्लमंद और बुर्दवार थे। उनके पोता हुआ। मुबारकबादी देने के लिए हमें भी वहाँ जाने और करीब 1 घंटा वहाँ ठहरने का मौका हुआ था। उनकी हालत ये थी कि पोता होने की खुशी में उनको कुछ होश नहीं था। बार बार ये कहते थे कि लड़का कहाँ से आ गया, लड़का कैसे आ गया। दुनिया में इस तरह की खुशी कभी कभी होती है, ज़रा सी देर के लिए आती है और उसकी कुछ भी हैसियत नहीं है। जब उसी में होश व हवास बजा नहीं रहते तो फिर भक्तजन जो कि मालिक के प्रेम और आनंद में हर घड़ी मस्त मसरूर और सरसार रहते हैं, क्यों अपना सर्वस्व बल्कि खुद अपने को गुरु और मालिक पर बेदरेग न्यौछावर न कर दें। उनकी निगाह में मदरसा, धर्मशाला और यहाँ के कार्य खैर कोई चीज नहीं है। मौलाना रूम ने फरमाया है, आँख खलीफा गुफ्त कै लैला तुई, कस तो मजनू शुद्ध परेशानो गवी, अज दिगर खुबा तो अफजू नेस्ती, गुफ्त खामोश शो न की मजनू नेस्ती। खलीफा ने लैला से कहा, क्या तू ही वो है जिसकी वजह से मजनू सरगर्दा और परेशान फिरता है? तू और नाज़नीनों से बढ़कर तो नहीं है। लैला ने जवाब दिया, खामोश रहे, तू मजनू नहीं है। लैला रा बचश्मे मजनू वाई दीद, यानी लैला को मजनू की आंखों से देखना चाहिए। इस बात को दुनियादार नहीं समझ सकते। दुनियादारों की तरह भक्त को रुपए पैसे और धन में लोभ मोह और बंधन नहीं होता है। किसी के चोरी हो जाती है तो बाज लोग कहते हैं कि अरे ये तो हमारी मेहनत का पैसा था, इसे क्यों ले गया, ले जाने वाले का सत्यानाश हो जाए। भक्तजन ऐसा कभी नहीं कहते। वो तो यही कहेंगे कि ले गया तो अच्छा हुआ, चलो उसी के काम आएगा। इसमें जिसका धन ले गया उसका भी फायदा और जो ले गया उसका भी फायदा। भक्तजन का तो बंधन कट गया और ले जाने वाले पर भी कर्म भार चढ़ा नहीं रहेगा, जल्द सफाई हो जाएगी। ऊपर जो सब बयान किया गया है उसका मतलब ये है कि चाहे किनका मात्र ही हो,
परमात्मा सचोटी के साथ बरतना चाहिए। कपट से बरतने में कुछ हासिल नहीं होगा। हर काम में मालिक की खुशनुदी और रजामंदी को मुकद्दम रखना चाहिए। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारूं चरण पर। श्याम मुखले में गाऊं मेहर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी। नित्य करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया पर चक्ष तुम डर एति विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार। साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। राधा स्वामी, कल 20 तारीख शाम को हुजूर बाबूजी महाराज की कोठी पर सत्संग नहीं होगा। 4:15 बजे से राधा बाग में सत्संग होगा। एक मोबाइल मिला है, जिसका हो सत्संग दफ्तर से प्राप्त कर लें। राधा स्वामी।